नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें के अंतर्गत पाठ 4 में हम आज बात करेंगे ग्रहों की नैसर्गिक, तात्कालिक और पंचधा मैत्री के चक्रों की, उनकी सारणी की, उनके नियमों की। किस नियम के आधार पर हम तात्कालिक मैत्री चक्र और पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण करते हैं। तो और आप कैसे ये जान सकते हो कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन से अधिमित्र हैं और कौन से शत्रु हैं। तो यहाँ आप ये जानकर लाभ उठा सकते हो कि अपनी कुंडली को देख सकते हो, ये लाभ उठा सकते हो कि कौन से आपको अच्छा फल देने वाले हैं और कौन से बुरा फल देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने नैसर्गिक मैत्री चक्र दिया हुआ है। तो नैसर्गिक मैत्री चक्र का अर्थ है कि जो शास्त्रों में ग्रह के बारे में उसके मित्र, शत्रु, सम ये जानकारियां दी गई हैं, उनके आधार पर हम जब देखते हैं तो वह नैसर्गिक मैत्री चक्र होता है जो चला आ रहा है पहले से। और इसके बाद जो तात्कालिक मैत्री चक्र होगा उसमें जो तत्काल में उनकी स्थिति, उनके बैठने की स्थिति, उनके स्थान आदि को देखने के आधार पर उनके मित्र और शत्रु आप उनका निर्णय करोगे। तो वह कैसे निर्णय करोगे उसके बारे में आगे समझाएंगे। तो पहले यहाँ नैसर्गिक जो मैत्री चक्र है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य किसको अपना मित्र और किसको अपना शत्रु और किसके साथ में समभाव रखते हैं। तो चंद्रमा, मंगल और गुरु के साथ में वह मित्रवत भाव रखते हैं, वहीं बुध के साथ में समभाव रखते हैं और शुक्र और शनि के साथ में वह शत्रु भाव रखते हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ में मित्र भाव रखते हैं। चंद्रमा सूर्य और बुध को अपना मित्र मानते हैं, वहीं मंगल, गुरु, शुक्र और शनि को ये समभाव में रखते हैं, ना मित्रों में और ना शत्रुओं में, और शत्रु इनका कोई नहीं है। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल सूर्य, चंद्रमा और गुरु, मंगल सूर्य, चंद्रमा और गुरु को क्या मानते हैं, ये उसको अपना मित्र मानते हैं। और शुक्र और शनि के साथ में जो मंगल हैं वह समभाव रखते हैं। वहीं बुध के साथ में जो मंगल का शत्रु भाव है। बुध की बात करें तो बुध सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, वहीं मंगल, गुरु और शनि को यह अपना, इनके साथ में समभाव रखते हैं बुध, और जबकि ये चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना मित्र मानते हैं, शनि के साथ में वह समभाव रखते हैं और बुध और शुक्र के साथ में वह शत्रु भाव रखते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र बुध के साथ में और शनि के साथ में जो भाव रखते हैं वे मित्र भाव रखते हैं, वहीं गुरु और मंगल के साथ में समभाव है और शत्रु भाव के रूप में वह सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। शनि की बात करें तो शनि के जो मित्र हैं वह बुध और शुक्र हैं। शनि मानते हैं कि उनके मित्र बुध और शुक्र हैं, और गुरु के साथ में वह समभाव रखते हैं, अर्थात न वह मित्रों में मानते हैं न ही शत्रुओं में मानते हैं। वहीं जो सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं, यह शनि मानते हैं कि ये इनके शत्रु हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। तो ये थी नैसर्गिक मैत्री चक्र। नैसर्गिक मैत्री चक्र का आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको ये काम आए, और आप इसको 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, इसके बाद में अब हम बात करेंगे तात्कालिक मैत्री चक्र की। तात्कालिक मैत्री चक्र को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुंडली है, ये चार्ट है, इसको मैंने यहाँ पर रखा है ताकि आपको ये समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ आपको ये समझना जरूरी है। पहले मैं इसके जो संबंधित नियम है वह नियम आपको दिखा देता हूँ, और नियम का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने सामने रख लीजिए ताकि जो मैं समझाता चलूँ आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए, यहाँ पर ये 3 नियम आपके सामने आते हैं जो तात्कालिक मैत्री चक्र का निर्माण करने में बेहद उपयोगी हैं। सबसे पहले, कोई भी ग्रह दूसरा, तीसरा और चौथा और 10वां, 11वां और 12वां, किसी भी ग्रह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वां भाव में
कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ है तो वह उस ग्रह का तत्कालिक मित्र होता है। ठीक है। नियम नंबर 2, दोनों ग्रह एक ही राशि में बैठे हों, किसी राशि में हम जिस ग्रह की गणना करें कि उसका मित्र कौन है, शत्रु कौन है, तो उस ग्रह के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा वह उसका तत्कालिक शत्रु होगा। तीसरा नियम कहता है कि जो ग्रह परस्पर आपस में 5 और 9 में बैठे हों, 6 और 8 में हों, या एक दूसरे से 7वें भाव में बैठे हों तो वह तत्कालिक शत्रु होते हैं। तो वह क्या होते हैं? तत्कालिक शत्रु होते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ आप ये समझ चुके तीनों नियम। अब हम आते हैं कुंडली के आधार पर इनका विश्लेषण करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं और देखते हैं कि सूर्य के तत्कालिक मित्र कौन हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं, देखते चलेंगे, आराम से देखते चलेंगे और आप भी इसको देखते चलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपको कितना समझ आ रहा है। देखिए, सूर्य को देखते हैं तो सूर्य यहाँ है। अब हम इस चार्ट को बाद में देखेंगे, पहले हम अपने नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम सूर्य के मित्रों को खोजेंगे। मित्र खोजने के लिए जो सूर्य से दूसरा घर ये हो गया, तीसरा घर ये हो गया, चौथा घर ये हो गया, दूसरे, तीसरे और चौथे। पहला नियम यही कहता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 10वां, 11वां और 12वें घर में जो भी ग्रह बैठे हैं वह सूर्य के मित्र होंगे। तो यहाँ पर देखिए, बुध भी मिल गए, एक बुध मित्र हो गए, चंद्रमा और गुरु भी मित्र हो गए, और यहाँ पर शुक्र और शनि भी मित्र हो गए और मंगल भी मित्र हो गए सूर्य के। तो देखिए, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र और शनि ये मित्र हो गए। तो यहाँ हमारा ये नियम सफल हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं कि अब हमको शत्रु देखना है। तो शत्रु में जो सूर्य से 7वें पर कोई है, नहीं है, 5वें पर कोई है, नहीं है, 9वें पर कोई है, नहीं है। तो यहाँ पर ये जहाँ भी आप देख रहे हो 6 पर कोई है, नहीं है, और 8 पर कोई है, नहीं है। राहु केतु की गणना नहीं करते हैं, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। देखिए यहाँ पर अब आप ये देखिए कि ये जो सूर्य हैं इनके सभी मित्र हो गए। अब चंद्रमा की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात किसकी करेंगे? तो चंद्रमा की बात करेंगे। यहाँ दूसरा ग्रह देखिए, चंद्रमा। हम देखेंगे अब चंद्रमा को, यहाँ चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा बैठे कहाँ पर हैं? यहाँ बैठे हैं, 6 नंबर में बैठे हुए हैं चंद्रमा, और तीसरे घर में, और 6 नंबर के मतलब कन्या में। तो यहाँ देखिए, चंद्रमा के साथ सबसे पहले तो हम मित्र देखेंगे। तो मित्र खोजने के लिए हमें वही, अब चंद्रमा से देखेंगे तो एक तो वही है जिसमें बैठे हैं 2, 3 और 4, और फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। ठीक है। ये घरों में कोई भी ग्रह बैठा है तो वह चंद्रमा का मित्र है। अब इनमें देखिए कौन कौन बैठा हुआ है। बुध बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र शनि बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं। तो सब के सब चंद्रमा के मित्र हो गए। तो कितने ग्रह हो गए मित्र? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 ग्रह मित्र हो जाते हैं चंद्रमा के। 5 कौन से? 1, 2, 3, 4, मंगल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ 10 तक है ना। तो मंगल तो शत्रु में आएंगे क्योंकि ये 9वें भाव में है। तो 4 ग्रह हैं ये। ठीक है। अब देखिए मंगल को देखिए, तो यहाँ पर फिर हम काउंट करेंगे तो 4 तक तो यहाँ है 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 पर हैं। तो 9 में 5 और 9 में क्या होते हैं? शत्रु होते हैं किसी भी ग्रह के। तो मंगल शत्रु हुए, और जो साथ में बैठा होगा वह भी शत्रु होगा। तो गुरु भी क्या हो गए? शत्रु हो गए। यहाँ तक आपको चंद्रमा का कैसे कैसे ये हमने जो मैत्री है ये निकाली है समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम आगे पूरे के पूरे देखेंगे। देखिए मंगल को देख लेते हैं, मंगल को देख लेते हैं। अब मंगल को देख लेते हैं। मंगल कहाँ विराजमान है? तो मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तो ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया और 12वां ये हो गया। अब देखिए मित्रों को देख लीजिए। तो मंगल के मित्र हो गए शुक्र शनि, यहाँ से शुक्र शनि, सूर्य और बुध ये मित्र हो गए।
मित्र हो गए। तो यहाँ पर देखिए मंगल के सूर्य, बुध, शुक्र और शनि मित्र हो गए। अब शत्रु के देखेंगे, जो 5 और 9 में बैठे होंगे वो शत्रु होंगे। 5 और 9 में बैठे वाले क्या होंगे? शत्रु होंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5वें घर में कौन? चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गए? ये इनके शत्रु हो गए, तात्कालिक शत्रु हो गए मंगल के। ठीक है, अब यहाँ मंगल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे हम बुध की। तो बुध को देखिए, यहाँ ये बुध है, बुध को देखिए, बुध बैठे कहाँ पर हैं? बुध यहाँ बैठे हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि 12वां ये घर हो गया, 11वां ये घर हो गया और 10वां ये घर हो गया। दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा। यहाँ तक आप देखिए मित्रों को देख लीजिए, तो चंद्रमा गुरु, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल, ये सभी के सभी इनके यहाँ मित्र हो जाते हैं। शत्रु कोई बचा ही नहीं है, तो शत्रु कहाँ से होगा? तो इनका कोई तात्कालिक शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं। अब आते हैं हम गुरु की तरफ। तो गुरु को देखिए, यहाँ पर गुरु हैं और गुरु बैठे हुए कहाँ पर हैं? तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो चंद्रमा के शत्रु हैं, चंद्रमा के शत्रु गुरु थे, अब यहाँ पर गुरु के शत्रु चंद्रमा हो जाएंगे। तो एक चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं नवम भाव में। यहाँ से 9 देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9वें भाव में बैठे यहाँ से मंगल, तो हमने मंगल को यहाँ रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको देखना है। आपको अच्छे से, आप 2-3 बार इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे शुक्र को देखेंगे। तो शुक्र को देखिए, यहाँ पर शुक्र यहाँ विराजमान है और यहाँ से अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र से ये घर हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 12वां हो गया, ये 11वां और ये कौन सा हो जाएगा? 10वां भाव। ये कौन सा हो जाएगा? 10वां भाव हो जाएगा। ठीक है, 10वां भाव। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मित्रों को देखिए, तो यहाँ पर चंद्रमा, गुरु, बुध, सूर्य और मंगल, ये सभी इनके मित्र हो जाते हैं। 2 3 4 5, ये 5 ग्रह इनके क्या हो जाते हैं? मित्र। अब शत्रु कौन होंगे? तो जो साथ में बैठे हुए हैं वह शत्रु हो जाएंगे, तो इनके शत्रु हो जाते हैं शनि। इनके शत्रु कौन हो जाते हैं? शुक्र के शनि। अब उसी तरीके से जब हम शनि को देखेंगे, शनि को देखने के लिए भी यही देखेंगे। तो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सेम टू सेम वही कंडीशन होगी, ये सभी मित्र हो जाएंगे जो वहां मित्र थे। बस अंतर यहाँ आएगा, यहाँ शनि थे शत्रु, अब यहाँ इनके शुक्र हो जाएंगे। तो ठीक है, ये है तात्कालिक मैत्री। अब तात्कालिक मैत्री चक्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इनके बाद में, जिनमें दोनों ही को हम समन्वित कर देते हैं, एक तो तात्कालिक को भी और नैसर्गिक को भी, तो वह होगी पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री को जानेंगे नियमों के आधार पर। तो ये नियम दिए हुए हैं, 5 नियम हैं, उनको समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। तो पंचधा मैत्री क्या होगी? जो नैसर्गिक और तात्कालिक चक्र हैं, दोनों को मिलाकर, मित्र और शत्रु चक्रों को मिलाकर उनकी समष्टि कर और पंचधा मैत्री चक्र सिद्धांत यहाँ तैयार किया जाता है, जिसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 नियम है। यदि किसी ग्रह का कोई ग्रह नैसर्गिक में और तात्कालिक दोनों में मित्र है तो वह अधिमित्र हो जाएगा यहाँ पर। और यदि किसी ग्रह का कोई ग्रह नैसर्गिक तथा तात्कालिक दोनों प्रकार से शत्रु है तो वह अधिशत्रु हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी ग्रह का कोई ग्रह नैसर्गिक और तात्कालिक इन दोनों में से एक में मित्र है और एक में शत्रु है तो सम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और यदि किसी ग्रह का कोई नैसर्गिक मैत्री चक्र में सम है और तात्कालिक मैत्री चक्र में क्या हो गया? मित्र। तो यहाँ देखिए मित्र होगा, क्या होगा? मित्र। मित्र हुआ है तो उसका परिणाम क्या होगा? वह मित्र होगा। वहीं यदि कोई ग्रह नैसर्गिक मैत्री चक्र में सम है और तात्कालिक में शत्रु है तो वह शत्रु हो जाएगा। ये पंचधा मैत्री चक्र है। चलिए अब हम इसको समझेंगे, दोनों चक्रों को। जो दोनों टेबल है मैंने साथ में यहाँ पर रख ली हैं, आप देख लीजिए। ये दोनों हमने अभी चेक कर दी, देख ली थी, ये भी देख ली थी और ये भी देख ली थी। तो यहाँ पर आप देखिए, इन कुंडलियों को देखोगे जब, यहाँ पर सूर्य की बात कर रहे हैं तो अधिमित्र कौन होंगे सूर्य के? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने नैसर्गिक में देखे कि मित्र कौन है, चंद्रमा, मंगल और बुध। अब यहाँ पे सूर्य के फिर मित्र देखें, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये तीनों हैं। तो यहाँ चंद्रमा
यहाँ पर देखिए तत्कालिक में चंद्रमा मंगल, गुरु बुध शुक्र शनि, और यहाँ पर बुध नहीं है, बुध सम में है, तो चंद्रमा मंगल और गुरु, तो चंद्रमा मंगल और गुरु ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, तो ये अधिमित्र यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से मित्र कौन हो गए, जो नैसर्गिक में देखिए सम है और यहाँ पर मित्र हैं, तो यहाँ पर मित्र हैं बुध हैं, तो ये हो जाते हैं बुध इसमें मित्र हो जाते हैं। वहीं शत्रु में शुक्र और शनि है यहाँ पर सूर्य के, और यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अब ये एक मित्र नैसर्गिक में शत्रु, और यहाँ पर क्या हो गए, शुक्र और शनि मित्र हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, अब ये शुक्र और शनि सम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा को का सूर्य और बुध, देखिए यहाँ पर चंद्रमा के सूर्य और बुध यहाँ पर नैसर्गिक में क्या थे, नैसर्गिक में ये मित्र थे, और यहाँ पर सूर्य और बुध भी यहाँ भी हैं, तो ये भी अधिमित्र हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ जो सम थे वह शुक्र और शनि सम थे, लेकिन यहाँ पर शुक्र और शनि मित्र हैं, तो यहाँ पर सम और मित्र होकर क्या हो जाते हैं, वो मित्र हो जाते हैं, तो यह मित्र हो गए। और इसी प्रकार से जो शत्रु थे मंगल और गुरु थे, मंगल और गुरु यहाँ पर क्या, मंगल और गुरु क्या थे, यहाँ पर शत्रु हैं, और नैसर्गिक में मंगल और गुरु क्या हैं, तो मंगल और गुरु यहाँ पर ये सम है, तो सम और नैसर्गिक में सम, और जो तात्कालिक है उसमें शत्रु, तो क्या हो जाएगा, तो वह शत्रु होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ आप पूरे देख सकते हो आसानी से, मैं बड़ा रूप भी इसका दिया है, आप इसका ये दोनों चार्ट देख लो, और यहाँ ये पूरा का पूरा है पंचधाम मैत्री का जो तैयार किया गया है आप सभी के लिए। आई होप आपको ये, आशा करता हूँ कि ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आई होगी, और आपको अब मैत्री चक्र को निकालना, उसको समझना आसान हो गया है, इस नियमों को आप समझ चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार।